बच्चों ये क्वेश्चन हमसे क्लास 11th के हाइड्रोकार्बन चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, आइए इसका सॉल्यूशन क्या है वो देख लेते हैं। देखो सबसे पहले जब आपके पास में H2 के साथ में PD इन एंड कार्बन की प्रेजेंस में जब रिएक्शन करवाई जाती है, इसका हाइड्रोजनेशन होता है, तो यहाँ पर ये एक तरह से आप कह सकते हैं लिंडार कैटलिस्ट है, जहाँ पर ये कार्बन जो होगा वो इसको क्या करेगा, एक तरह से इसकी रेट को कम कर देगा, यानी इसको पॉइजन की तरह वर्क करने वाला है ना। तो इस एल्काइन को एल्कीन नहीं बनने देगा। ठीक है, तो एल्काइन को एल्केन नहीं बनने देगा, एल्काइन को एल्कीन बनने देगा, एल्कीन पे लाके स्टॉप कर देगा। अदरवाइज 2H2 रिएक्ट कर लेता। अगर ये नहीं होता ना, यहाँ पे सिर्फ ये नहीं होता तो 2H2 रिएक्शन करता और एल्केन बन जाता। ठीक है, देखो होता क्या है, तो यहाँ पे जो ये होगा वो बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब इसके बाद में आपको आगे दिख रहा है ओजोनोलाइसिस हो रहा है। ओजोनोलाइसिस में क्या होता है, इन दोनों को बॉन्ड को ब्रेक करो। ठीक है, इसका बनेगा एल्डिहाइड, इसका बनेगा एल्डिहाइड, तो CH3 CHO, एक तो ये बन गया, और C क्या हो सकता है हमारा HCHO फॉर्मल्डिहाइड, है ना। तो एल्कीन एसिटल्डिहाइड, एथेनॉल नहीं, ये गलत है, एल्कीन एसिटल्डिहाइड फॉर्मल्डिहाइड, यही उसका सही आंसर है। बच्चों ये क्वेश्चन हमसे जो पूछा गया है ये क्लास 12th का है क्वेश्चन हमारा। ठीक है, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन जो होता है हमारा, उससे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, इसमें देखो ये HCl जो है वो जब इससे रिएक्शन करता है, तो क्योंकि ये एक पोलर कंपाउंड है, ये पोलर हमारा नेगेटिव पार्ट है, तो यहाँ पर नेगेटिव पार्ट उस जगह पे जाएगा जहाँ पे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा, तो ये बेंजाइल कार्बोकेटाइन बनेगा, ये हमारा नॉर्मल 2 डिग्री वाला बनेगा। तो नेगेटिव जो जाएगा वो यहाँ पर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये बेंजीन बन जाएगी, और इसमें इस तरफ यहाँ पर क्या आएगा, हमारा Cl आ जाएगा। अब जब इससे रिएक्शन करेगा हमारा AgCN, तो Ag और C में बॉन्ड होता है, तो नाइट्रोजन अटैक करता है यहाँ से, Cl को बाहर निकालता है। ठीक है, तो ये हमारा रिएक्शन हो जाती है इसकी, और क्या बन जाता है यहाँ पर, ये आता है हमारे पास में इस तरह से आता है हमारा NH आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही आंसर होना चाहिए, बाकी और कोई भी इसके सही आंसर नहीं लग रहे। ठीक है, चलिए तो बच्चों देखा जाए तो ये वापस से जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, ये हमारा क्लास 11th का कह सकते हो आप लोग, हाइड्रोकार्बन से, जहाँ पे हमारा बेंजीन पढ़ते हैं हाइड्रोकार्बन में, वहां से क्वेश्चन पूछा गया है, या आप क्लास 12th के जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है वहां पर भी ये आपको नजर में आ ही जाता है। पूछा यह गया है कि जब आप इसकी रिएक्शन है ना, इनमें से जो एरोमेटिक कंपाउंड है उनके अल्कलाइन केमिनोफोर के साथ में, है ना, तो आप उसके साथ रिएक्शन कराते हो, हॉट केमिनोफोर के साथ जब रिएक्शन करवाते हो आप इनसे। ठीक है, तो हॉट केमिनोफोर की वजह में इससे रिएक्शन कराने पर ये हमें बेंजोइक एसिड में से कौन सा देगा। देखो सीधा सा रूल होता है, बेंजीन रिंग के बाहर अगर CH3 है, अगर 3 डिग्री कार्बन को छोड़ के, तो बेंजोइक एसिड बना सकता है। जैसे कि ये हमारा बेंजोइक एसिड बना सकता है, ये वाला कार्बन हमारा कन्वर्ट के अंदर हो जाएगा बेंजोइक एसिड और बन जाएगा बेंजोइक एसिड। ये सारी कार्बन हट जाएगी, यहाँ पे क्या लगेगा, C बेंजोइक एसिड बन जाएगा। ये भी पूरा हट सकता हो, यहाँ पे क्या लग जाएगा हमारा C बेंजोइक एसिड बनेगा, बट ये वाला नहीं होगा, 3 डिग्री वाले के साथ में रिएक्शन होती नहीं है, तो ये नहीं बनाएगा। 3 हो गए। फिर यहाँ देखेंगे तो ये भी कर सकता है आराम से 1 डिग्री वाला, ये पूरा पार्ट हट जाएगा, क्या लगेगा हमारा CH बेंजोइक एसिड। ये वाले पार्ट में इसका जो बनता है, क्योंकि ये हमारे पास में 3 डिग्री है, तो इसके यहाँ पे कीटोन बनता है, तो बेंजोइक एसिड तो बनने वाला नहीं है, यह हट जाएगा, यहाँ पे कीटोन आ जाएगा। ठीक है, तो ये कीटोन वाले फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है, यहाँ से बॉन्ड टूटता है। हालांकि वो भी रिएक्शन बहुत कम ही होती है, क्योंकि ये हमारा एक तरह से जो देखा जाए वो 3 डिग्री वाला होता है, 3 डिग्री की रिएक्टिविटी बहुत कम होती है, तो वो रिएक्शन करने वाला यहाँ पर वैसे भी नहीं है, तो ये भी हमारा रिएक्शन करके बेंजोइक एसिड बनाने वाला नहीं है। ये वाला फिर से हटेगा, यहाँ से लगेगा बेंजोइक एसिड। इस वाले में यहाँ से कुछ नहीं होगा, लेकिन ये इधर से बेंजोइक एसिड आ जाएगा, इधर से एसिड आ जाएगा कार्बन, लेकिन बेंजोइक एसिड नहीं बना हुआ है, पूरा कंपाउंड हमारा बेंजोइक एसिड नहीं है, कार्बोक्सिलिक एसिड जरूर आ रहा है। ठीक है, तो बेंजोइक एसिड कितने ने बनाए, 1 2 3 4 5, तो इसमें जो आंसर में है वो 5 इसका आंसर हो जाएगा। तो बच्चों ये वाला क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया है क्लास 12th के बायोमोलिक्यूल से क्वेश्चन पूछा गया। आपने नोटिस किया हो तो मैंने जितने भी पेपर सॉल्यूशन करवाए हैं उनमें बायोमोलिक्यूल का एक नया क्वेश्चन तो जरूर आया हुआ है। ठीक है, तो अगर आप अपनी अगली प्रिपरेशन करें तो उसमें बायोमोलिक्यूल जैसे चैप्टर को छोड़ के नहीं जाए, क्योंकि हर चैप्टर में हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन तो बन ही रहा है। ठीक है, ऑर्गेनिक का एक तो बायोमोलिक्यूल के अंदर से क्वेश्चन आ ही रहा है। ठीक है, और जनरली कुछ ऐसे क्वेश्चन आया हुआ है, ऐसा पहले भी एक आया हुआ है जिसमें हमारे पास में इस तरह से एक नहीं शायद 2 बार आ गया है ना, इसी अटेम्प्ट के अंदर।
ठीक है, जिसमें हमें जो पॉलीसेकेराइड या डाइसेकेराइड दे रखे हैं, पॉलीसेकेराइड दे रखे हैं, तो उनका ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड जो लिंकेज है उसका लिंकेज सोर्स हमें बताना कैसा है। ठीक है, आइए जल्दी से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करें सुक्रोज जो होता है, इसमें हमारे पास में अल्फा भी होता है और बीटा भी होता है। ठीक है, सुक्रोज में हमारा अल्फा भी होता है प्लस बीटा भी होता है। माल्टोज जो होता है वो माल्टोज बेटा हमारे पास में सिर्फ अल्फा अल्फा होता है। लैक्टोज जो होता है वो हमारा कौन सा होता है, लैक्टोज हमारा सिर्फ बीटा बीटा होता है। ठीक है, अमाइलोपेक्टिन जो होता है वो हमारे पास में अगर देखा जाए तो वो अल्फा ही होता है। ठीक है, अल्फा अल्फा ही होता है। ठीक है, अब इनके अंदर जो कार्बन को देखा जाए तो इसके अंदर सुक्रोज के अंदर जो हमारे पास में अल्फा 1 होता है। ठीक है, अल्फा 1 होता है और बीटा 2 होता है। बीटा क्या होता है हमारा 2 होता है। अगर हम बात करें यहाँ पर कि माल्टोज जो है हमारे पास में, है ना, तो माल्टोज जो होता है वो हमारा 1,4 होता है, मतलब 1 और 4 का अल्फा अल्फा हो जाता है। ठीक है, बीटा जो होता है हमारा यहाँ पर जो लैक्टोज में वो भी क्या होता है हमारा 1,4 ही होता है। अमाइलोपेक्टिन में दो तरह के बॉन्ड पाए जाते हैं, इसमें एक 1,4 भी पाया जाता है हमारे पास में, एक कौन सा होता है 1,6 भी पाया जाता है। तो आप चेक करेंगे तो ए सुक्रोज जो होगा हमारा ए मैच हो जाएगा हमारा अल्फा बीटा, है ना, ए सुक्रोज हमारा होगा अल्फा एंड बीटा। ए वाला ए का आएगा हमारा थर्ड आएगा, ए का आएगा हमारा थर्ड आएगा। माल्टोज जो है हमारा उसका आंसर क्या हो जाएगा अल्फा का दोनों ही, तो इसका ये आएगा हमारा फर्स्ट आ जाएगा। लैक्टोज जो होगा उसमें बीटा वाला आ जाएगा हमारा, बीटा में इसका कौन सा आएगा फोर्थ आ जाएगा। ठीक है, फिर हमारा अमाइलोपेक्टिन देखा जाए तो इसके लिए कौन सा आएगा हमारा सेकंड आ जाएगा। तो चेक करते हैं हमारा थर्ड, थर्ड ये मिल रहा है हमारा, फिर फर्स्ट, फिर आ रहा फोर्थ, फिर आ रहा सेकंड, यानी ये ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। अगेन एक क्वेश्चन और आया हमारा बायोमोलिक्यूल्स आया हुआ है और टॉपिक भी कार्बोहाइड्रेट ही आ रहा है। ठीक है, क्या बोल रहा है देखो, इनसे मिलने वाले जो हमारे पास मोनोसेक्राइड उनसे पूछा गया है। स्टार्च से गैलेक्टोज नहीं मिलता बेटा, स्टार्च से हमें मिलता है ग्लूकोज मिलता है। ठीक है, अगर कैन शुगर यानी कि हम बात करें जो सुक्रोज की अगर हम बात करें तो उससे हमें ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज मिलता है, ये वाला स्टेटमेंट सही है। मिल्क शुगर से हमें ग्लूकोज मिलता है, गैलेक्टोज मिलता है, ये वाला स्टेटमेंट भी सही है। अमाइलोपेक्टिन जो पेक्टिन जो होता है वो स्टार्च का ही होता है हमारा, एक तरह का स्टार्च की ही स्ट्रक्चर का पार्ट होता है। ठीक है, तो उसमें भी ग्लूकोज मिलता है, फ्रक्टोज नहीं मिलता, यानी ये वाला स्टेटमेंट गलत है, सिर्फ ग्लूकोज मिलता है। अमेलोज भी हमारे स्टार्च का ही पार्ट होता है, तो वो भी सिर्फ ग्लूकोज ही देता है, तो यही आएगा। तो यानी कि इसका स्टेटमेंट जो है हमारा बी सही होगा, सी सही होगा और ई सही होगा, बी सी ई। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका सही आंसर हो जाएगा। तो अगेन ये जो क्वेश्चन वापस में आया हुआ है ये क्लास 11 का है। ठीक है, क्लास 11 का हमारा जो हम पढ़ते हैं ना प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो कि आपको अगर देखे हुए तो जीओसी के बाद में आता है उसमें। ठीक है, एनसीईआरटी में जीओसी के साथ में ही है, तो वहां से क्वेश्चन पूछा है, बड़ा सिंपल से क्वेश्चन पूछा गया है। एक सॉलिड है जिसको हम प्योरिफिकेशन मेथड का टाइप पूछा हमें कि कौन से टाइप का प्योरिफिकेशन मेथड इसके अंदर यूज हुआ है। सॉलिड उसको गर्म किया, उसकी वेपर बनी और फिर इसको ठंडा किया, वो फिर से वही सॉलिड बन गया। सॉलिड एक्स है, वापस हमें एक्स ही मिलेगा। ठीक है, मतलब हम ऐसा कौन सा मेथड यूज कर सकते हैं जिसको गर्म करने पर वेपर बनेगा, वेपर से वापस सॉलिड ही बन जाएगा, उनको सेपरेट कर लेंगे। ठीक है, तो ये आप लोग जानते हो बचपन से कि सॉलिड से डायरेक्ट वेपर बनने वाला कौन सा होता है हमारा, सब्लिमेशन होता है। तो ये प्रोसेस जो है हमारा कौन सा है, सब्लिमेशन मेथड के थ्रू हम इसको प्योरीफाई करते हैं। तो इस बार ये जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है वो क्लास 12 से पूछा गया है। ठीक है, और जो हमारा एमीन वाला चैप्टर है वहां से क्वेश्चन पूछा गया है। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्या मैं इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है उसको बताना है। प्राइमरी एमीन जो होता है वो नाइट्रोजन सॉल्ट का फॉर्मेशन नहीं करता जब NaNO2 प्लस हम एसिडिक कंडीशन यानी जैसे कि HCl को लेते हैं, जबकि ये स्टेटमेंट गलत है, वो फॉर्मेशन करता है। तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया, सही नहीं है। ठीक है, अगर डू नॉट होता तो ये बिल्कुल सही होता, डू नॉट नहीं होता तो सही होता। ठीक है, एलिफेटिक एंड एरोमेटिक प्राइमरी एमीन ऑन हीटिंग विद CH-Cl3 एंड CH-Cl3 प्लस KOH बेसिक मीडियम फॉर्म कार्बोनिल एमीन, बिल्कुल सही बात है। प्राइमरी मीन जो होते हैं वो हमारा कार्बोनिल टेस्ट का देते हैं, इसके साथ में देते हैं रिएजेंट भी वही है। ठीक है, सेकेंडरी एंड टर्शियरी एमीन आल्सो गिव कार्बोनिल टेस्ट, नहीं ये प्राइमरी मीन का टेस्ट होता है, कार्बोनिल मीन सिर्फ 1 डिग्री बता सकता है। बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड नॉन एज हिंसबर्ग रिएजेंट, बिल्कुल सही, कि जब आप लेते हो बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, है ना, ये आपने लिया है बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, इस वाले कंपाउंड को हम बोलते हैं हिंसबर्ग रिएजेंट बोलते हैं। तो ये स्टेटमेंट सही है और ये प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी की पहचान करता है। ठीक है, 1 डिग्री एंड 2 डिग्री के साथ में रिएक्शन कर लेता है, अपने कलर शो करता है, लेकिन बाद में जो 3 डिग्री उससे रिएक्शन नहीं करता है। तो अगला स्टेटमेंट यही है कि टर्शियरी एमीन के साथ में रिएक्शन कर लेता है आसानी से, बल्कि गलत है स्टेटमेंट। तो अगर सही स्टेटमेंट जो होगा हमारा कौन सा होगा, बी एंड डी हो जाएगा। तो बी एंड डी ऑप्शन नंबर सी।
बच्चों ये हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया है ये एक तरह से हम कह सकते हैं क्लास 11 और क्लास 12 का मस्ट टॉपिक है। क्लास 11 में आप इसको हाइड्रोकार्बन में पढ़ेंगे और क्लास 12 के अंदर तो आपको क्लियरली ही मिल जाएगा। क्लास 11 में तो मैंने आपको बता दिया कहाँ पढ़ा जाएगा, आपको हाइड्रोकार्बन में पढ़ाया जाता है इसको, और क्लास 12 के अंदर जो मिलता है हमारा हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन से मिल जाता है। ठीक है, एक एलिमिनेशन रिएक्शन है ना। ऑब्वियस सी बात है ये हमारे पास में जो एलिमिनेशन रिएक्शन वो E2 एलिमिनेशन रिएक्शन है। ठीक है, तो एल्कीन बनाएगा। एल्कीन जब भी बनती है तो पॉसिबिलिटीज है आपके पास में कि कॉन्जुगेशन डाइन बन जाए, तो आपको उसे बनाना है। ठीक है, जैसे कि ये वाला यहाँ पे गया तो कार्बोडाइन तो गया तो बनता नहीं है, तो यहाँ से हमारा H गया तो एक डबल बॉन्ड यहाँ पे आ सकता है। मैं स्ट्रक्चर बनाता हूँ, ये हमारे पास में है, इसको इधर लिया हमने, डबल बॉन्ड यहाँ लिया, फिर ये और ये। अब अगर डबल बॉन्ड यहाँ बनाता है, मान लो अगर डबल बॉन्ड यहाँ पे होता है तो ये इसके साथ में कॉन्जुगेशन नहीं होता है, लेकिन डबल बॉन्ड इधर भी जा सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है, तो डबल बॉन्ड अगर यहाँ पे आएगा तो ये कॉन्जुगेशन में आ जाएगा। आ रही बात समझ आया? उधर क्यों नहीं आएगा? तो इधर कॉन्जुगेशन नहीं है, इधर क्या है? कॉन्जुगेशन यानी कि रेजोनेंस है। ठीक है, अब नाम कर लेना इसका, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे IUPAC नॉमेनक्लेचर को भी इंक्लूड किया है। क्लास 11 का हमने साथ में क्या डाला इन्होंने, IUPAC को भी इंक्लूड किया इन्होंने। ठीक है, तो नाम हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7। तो 2 पे फेनिल है, 2 पे इन है, 4 पे इन है, 2 पे फेनिल है, 2 पे इन है, 4 पे इन है और 7 कार्बन हेप्टा है, यानी इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा C। अगेन ये क्वेश्चन जो हमारे पास में आया हुआ है ये क्लास 11th का हमारा स्ट्रक्चरल आइसोमर है, वहीं से ही पूछा गया है। स्ट्रक्चर आइसोमर ही इनफ है इसके लिए। ठीक है, देखो पहला कंपाउंड दे रखा, दूसरा कंपाउंड दे रखा, दोनों एक दूसरे का आइसोमर है। चेक कर लो, इसमें भी 6 कार्बन है, इसमें भी हमारे पास में कितने आ रहे हैं? 6 कार्बन है। इसकी भी DU1 है, इसकी भी DU1 है, तो यस दोनों आइसोमर है। इवन आपसे भी पूछा है कौन सा आइसोमर है, तो आप कह सकते हो ये दोनों के दोनों हमारे रिंग चेन आइसोमर है। कैसे आइसोमर है? हमारे रिंग चेन आइसोमर है, तो पहला स्टेटमेंट तो सही ही है। ठीक है, सेकंड वाला दे रखा है कि पहले देख लो ये आइसोमर है कि नहीं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 है, दोनों एमीन है। ये 1 डिग्री एमीन है हमारे पास में, ये 2 डिग्री एमीन है, और 1 डिग्री और 2 डिग्री एमीन हमारे फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स होते हैं। कितनी बार क्लास में बोला जाता है, तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है हमारे पास में। तो स्टेटमेंट नंबर 1 एंड स्टेटमेंट नंबर 2 जो है हमारा बोथ आर करेक्ट, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा।